मैं अनूप कुमार बरनवाल केमिस्ट्री टीचर सारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th जिसमें टॉपिक है मैटर। अगर मैटर की बात की जाए तो मैटर आर क्लासिफाइड एज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो फिज़िकल क्लासिफिकेशन फिज़िकल classification and second part is chemical classification ओके। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इन तीनों के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा प्योर सब्सटेंस और जो सेकंड पार्ट होगा वो मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा एलिमेंट एंड सेकंड पार्ट होगा कंपाउंड ओके। एलिमेंट की अगर बात की जाए तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो मेटल, सेकंड पार्ट जो होगा वो नॉन मेटल एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अगर कंपाउंड की बात की जाए तो कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैन मेड होता है एंड सेकंड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इधर देखा जाए मिक्सचर को तो मिक्सचर आर 2 टाइप्स। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होमो दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ एंड हेट्रो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ। और सेकंड जो पार्ट होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ओके। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैन मेड होता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, KMNO4 जितने भी हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब मैन मेड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स दैट मीन्स उससे बना हुआ। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसके अलावा इसमें एक और पोर्शन आता है थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बताना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बताना, उसकी सॉलिबिलिटी बताना, उसका सरफेस एरिया बताना, उसमें वॉल्यूम बताना, कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं ये बताना, उसकी डेंसिटी बताना। अगर फिजिकली अगर किसी कंपाउंड के बारे में हम लोग पता करते हैं, चेक करते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर इधर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बात करें तो ये भी कई होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में भी कई पार्ट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसी तरह से क्लोज चेन में भी होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद अगर हम लोग
चले तो आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं या दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट उसे कहेंगे जिसका लेस अमाउंट होगा, और जिसका मोर अमाउंट होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो हम लोग कभी भी सॉल्यूशन में जो होता है वो कंसंट्रेशन को पता करते हैं। और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दैट इज़ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। और सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट जिसका अमाउंट लेस होता है किसी भी सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है, अगर बात की जाए तो फर्स्ट टॉपिक आता है मास परसेंट, या इसी को बोलेंगे वेट परसेंट। इसको हम लोग W/W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/W परसेंट। तो अगर मास परसेंट की बात की जाए तो मास परसेंट ऑफ अ solute in a solution is the mass of the solute, mass of the solute in grams present in 100 gram of the सॉल्यूशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ॉल्व होगा वही उसका मास परसेंट होगा। फिर से दिमाग में रखना है, यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात की जा रही है, ना ही सॉल्यूट की बात की जा रही है, ना ही सॉल्वेंट की बात की जा रही है, यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिज़ॉल्व होगा वही उसका मास परसेंट कहलाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर इसका फार्मूला हमें बनाना होगा तो और इजी है फार्मूला बनाना। अब इसमें क्या है कि मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है और यहाँ भी मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ॉल्व होगा वही उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग मोलैरिटी में। मोलैरिटी की बात की जाए तो इसके फार्मूले से ही इसका डिफिनीसन है, मोलैरिटी। ये याद रखिएगा कि ये जितनी भी डिफिनीसन है या जितने भी फार्मूले हैं वो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं।
दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेट सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन। जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेट माना जाता है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होगा वो डाइल्यूट माना जाएगा। अब मोलरिटी की बात की जाए तो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में। तो अगर डिफिनीसन की बात की जाए तो हम लोग 1 लीटर को एक लेवल मान लेंगे। लेवल का मतलब मानक मान लिया जाता है। जहाँ जैसे लीटर में सोल्यूशन मान लिया जाता है कितने लीटर, तो 1 लीटर मान लिया जाएगा। तो अगर डिफिनीसन की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि व्हेन अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, फिर से बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसी को मोलैरिटी कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला ये सेकंड हो गया। थर्ड टॉपिक हम लोग मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद आएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी की बात की जाए तो मोलैलिटी का भी फार्मूले से ही डिफिनीसन बन जाएगी। मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलैलिटी पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ऊपर का पोर्शन दोनों में ही सेम है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, W अपॉन एम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन एम। तो अगर चाहें तो यहाँ मोलैरिटी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं W अपॉन एम अपॉन वी, ठीक है। और ये किस में होगा? लीटर में, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो W अपॉन एम अपॉन सॉल्वेंट है तो कैपिटल एम कर दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट तो कैपिटल एम, और ये किस में होना चाहिए? केजी में। तो इसको हम लोग W अपॉन एम इंटू कैपिटल एम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, ठीक है। तो अगर फिर से देखिए डिफिनीसन की बात की जाए मोलैलिटी के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, केजी में होना चाहिए। इसका ये फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता है। थर्ड इसका जो टॉपिक है वो आप लोगों का आएगा वो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट के लिए भी यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई, एक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से तो इसी को काई पढ़ा जाएगा। काई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन आप दोनों का निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकालते हैं और सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इसको हम लोग काई1 कह सकते हैं। और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन कर दिया जाए। इन सोल्यूशन किसी भी, इसको काई2 कह देते हैं। अच्छा, काई1 इक्वल टू होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। काई2 इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ N1 क्या है? N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ
सॉल्यूट। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट याद रखिएगा, सॉल्वेंट है, दिमाग में रखना है इसको, ये सॉल्वेंट है। उसी तरह से ये क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर N1 रखना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर N2 रखना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर रखना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर लेंगे तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बात और याद रखना है, Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू होता है 1। इस फार्मूले से भी हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लीजिए Chi1 पूछ दिया है, Chi2 दे दिया है, तो Chi1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Chi2, यानी Chi2 निकालने के बाद 1 में से जो वैल्यू आएगी माइनस कर देंगे तो Chi1 निकल जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल बता देंगे। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, तो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन में हम लोग 4 टॉपिक को आज पढ़े। पहला टॉपिक जो आपका है मास परसेंटेज, जो मास परसेंटेज की बात की जाए तो। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी, मोलैरिटी। और थर्ड टॉपिक पढ़ा हमने मोलैलिटी, स्मॉल m। फोर्थ टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन। अगर मास परसेंटेज की बात की जाए तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी की बात की जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी की बात की जाए स्मॉल m नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, और मोल फ्रैक्शन के लिए एक और फार्मूला यूज करते हैं, Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1। इस फार्मूले से भी क्वेश्चन लगाया जाता है, इन सब में से भी क्वेश्चन, इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखा जाए क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, NCERT का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें पहले निकालना होगा, क्योंकि मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 2 ग्राम जो है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, 18 ग्राम आपका वाटर हो जाएगा, 2 प्लस 18 20 ग्राम हो जाएगा। अब ये 20 ग्राम जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पर कह रहा है तो 2 अपॉन 20 इंटू 100 यानी 10% आ जाएगा। ओके, इस तरह से। फिर उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form
250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर पहले मोल ऑफ सोल्यूट आप निकालेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट वेट अपॉन मालिकुलर वेट, NaOH का मालिकुलर वेट 40 आप निकालेंगे तो 40 आएगा, और वेट दिया है 4 ग्राम, आ जाएगा 0.1 मोल। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब 250 ml है, लेकिन हमको रखना किस में है, लीटर में, तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और लीटर में कन्वर्ट करने के बाद मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 0.1 यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, तो 0.4 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।